मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्षमा चाहेंगे हम आप लोगों से, कुछ तकनीकी कारणों से पिछला वीडियो आधे पर ही स्टॉप हो गया था। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्लेटों की गतियों के बारे में, तो प्लेटों की गतियों के बारे में जब प्लेटों की गतियों के बारे में चर्चा करें तो मैंने बताया था कि प्लेटें जो है ना कि गतिज आपस में गति करते हैं तो उससे कई प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती है, जैसे बलन की प्रक्रिया, भ्रंशीकरण की प्रक्रिया, ज्वालामुखी की प्रक्रिया। वो चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर देखा जाए तो सामान्य तौर पर प्लेट की गति को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। सामान्य तौर पर प्लेट की गति को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को निर्माणक प्लेट सीमांत, दूसरे को संरक्षित प्लेट सीमांत और तीसरे को विनाशक प्लेट सीमांत के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार के प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि प्लेटें क्या होती है कि प्लेट आपस में, देखिए यहां जो मैंने प्लेटों का तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आप लोगों को बताया, तो जो प्लेटों के निर्माण की बात हम करते हैं, प्लेटों की गति की जो बात कर रहे हैं, देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों की गति को 3 भागों में बांटा गया है, निर्माणक प्लेट सीमांत, संरक्षित प्लेट सीमांत और विनाशक प्लेट सीमांत। अब देखें तो ये देखिए, ये जो तीर का निशान मैंने बनाया है, ये प्लेटों की स्थिति दर्शाने का मैंने प्रयास किया है। तो ये मैं जो तीर का निशान है, ये प्लेट की गति को दर्शा रहा है कि किस दिशा में ये गति कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम इस विनाशक प्लेट की बात करते हैं। देखिए जैसा कि मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेट चूंकि इस तरह से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इस दिशा में ये गति कर रहे हैं, तो एक दूसरे के नजदीक आते हुए ये या तो टकराएंगे और टकरा करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, या दूसरा कल्पना क्या होगा कि इस तरह से टकरा करके और ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो ये दोनों है प्रक्रियाओं में क्या होगा, जैसे ये ऊपर की ओर उठ रहे हैं या एक दूसरे को ऊपर चढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, प्लेट तो आपस में चढ़ गए, लेकिन ऊपर की जो भूपरपट्टी है, अब भूपरपट्टी तो वही नहीं रहेगी। ये भूपरपट्टी जब एक दूसरे को ऊपर चढ़ेंगे तो भूपरपट्टी का जो है कि क्षय होगा, या जैसे इस तरह से बलन की प्रक्रिया उत्पन्न होगी और ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भूपरपट्टी का क्षय हो रहा है, भूपरपट्टी के क्षेत्रफल का विनाश हो रहा है, इसलिए इन प्लेटों को विनाशक प्लेट का नाम दिया गया है। अब अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ 2 प्लेटों को एक दूसरे से दूर जाने को दिखाया जा रहा है कि ये प्लेट इस तरह से है और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्षेत्रफल का विकास हो रहा है। अब यहां तक इतना ही क्षेत्रफल था, अब ये धीरे धीरे इस तरह से गति करेंगे तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यहां क्या होता है कि नए भूपरपट्टी का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इन प्लेटों को निर्माणक प्लेट का नाम दिया जाता है। इन प्लेटों को किस नाम से जाना जाता है, इन प्लेटों को निर्माणक प्लेट का नाम दिया जाता है। ये निर्माणक प्लेट है। अब जो तीसरे प्लेट की बात कर रहे हैं, तो ये प्लेटें इस दिशा से है और इस तरह से गति करती है। ये मान लीजिए इधर आ रहा है और ये उधर जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि इस तरह से आने वाले प्लेट एक दूसरे में रगड़ खाते हुए निकल जाएंगे। तो एक दूसरे से रगड़ खाते हुए एक दूसरे का संरक्षण करते हुए निकलेंगे, इसीलिए इनको संरक्षित प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से संरक्षित प्लेट कहलाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के गति को 3 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग का अपना अपना नाम दिया गया है और प्रत्येक भाग को समझ गए कि इनका विनाशक क्यों नाम दिया गया है, निर्माणक प्लेट क्यों नाम दिया गया है, संरक्षित प्लेट। विनाशक प्लेट क्या है? जब प्लेटें एक दूसरे से नजदीक की ओर आएगी और आपस में टकरा करके कुछ भूमि का क्षय करेगी या एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी तो इस तरह के प्लेटों को विनाशक प्लेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निर्माणक प्लेट। जब प्लेट गति करते हुए एक दूसरे से दूर जाते हैं तो यहां नए भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, इसलिए ऐसे प्लेटों को निर्माणक प्लेट के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात करते हैं तो वैसे प्लेट जो एक दूसरे से रगड़ खाती हुई निकल जाते हैं तो ऐसे प्लेटों को हम लोग संरक्षित प्लेट के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए, अब कहने का मतलब कि इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही इन गतियों के कारण महाद्वीप की स्थिति एवं आकार में हमेशा परिवर्तन आते रहता है। अब आप देखिए रहे, गति करेंगे तो इस प्रकार तो कहीं पर भूमि का निर्माण होगा, कहीं भूमि की कमी होगी, कहीं संचरण होगा, तो हमेशा भूप्रपट्टी के आकृति में, आकार में परिवर्तन आते रहता है। अगर इसी परिवर्तन की बात करें तो इस परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं कि जो भारत की वर्तमान स्थलाकृति है इसका विकास भी इसी प्रकार की गति के कारण हुआ है। जो भारत की जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं यह इन्हीं गतियों के कारण हुआ है। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व भारत जो था सुदूर दक्षिण में था, सुदूर दक्षिण में था, ठीक ना, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। ये सुदूर दक्षिण में किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड के भाग में था। उस समय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका ये एक ही प्लेट में हुआ करते थे। ये जो है एक ही प्लेट में हुआ करते थे और संवहनी, इसी प्रकार के संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को क्या किया? अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और विभाजित होने के बाद भारत जो है ऑस्ट्रेलियाई भूमि से अलग होकर के, अर्थात हम लोग कहें कि दक्षिण का पठार अब उत्तर की दिशा में गति करने लगा। जो दक्षिण का पठारी भाग था यहां से ऑस्ट्रेलियाई हिस्से से टूट करके, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा मान करके चलते हैं यहाँ, तो यहां से टूट करके इस ओर उत्तर की दिशा में गति करना शुरू कर दिया। अब यह उत्तर की दिशा में गति करते हुए आगे बढ़ने लगा। और आप जानते हैं कि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धरती पर उपलब्ध सभी पिंडों में आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि सभी पिंडों में आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार से जो ये प्रायद्वीपीय भारत का भूखंड टूट करके, गोंडवाना लैंड से टूट करके उत्तर की ओर गति करने लगा, तो उत्तर की ओर गति करते हुए अपने से बड़े प्लेट अर्थात यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा गया। और 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन कल्प में इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ। पहले भी बताया मैंने कि जब ये प्लेटें आपस में टकराएगी तो टकराने के बाद इस तरह से बलन की प्रक्रिया होगी और बलन की प्रक्रिया के कारण टेथिस भूसन्नति का निर्माण हो गया। इन्हीं अवसादी चट्टानों में बलन पैदा होने के कारण जो ये टकराव से भूसन्नति का निर्माण हुआ, ये जो बलन की प्रक्रिया उत्पन्न हुई, तो इस बलन की प्रक्रिया के कारण ही पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है, जो आज भी इनका निर्माण जारी है। आज भी इनका निर्माण जारी है। तो क्या मैंने आप लोगों को बताया? ये इतनी चीजें तो आप लोग समझ में आ गए होंगे।
अब इसके बाद मैंने बताया कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व भारत जो है, भारत सुदूर दक्षिण, यहां से अपने से दक्षिणी हिस्सा में ग्लोब पर, जब इस मानचित्र को आप देखेंगे तो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो दक्षिण पे जो गोंडवाना लैंड का भाग था, दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें कौन कौन आता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इस हिस्से में था, ठीक ना। और क्या होता है कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है, जो जिसको अलिगोसिन कल्प के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अलिगोसिन कल्प। कल्प में इसको अलिगोसिन कल्प के नाम से जाना था। तो इस अलिगोसिन कल्प में इन टकरावों से किस टकरावों की बात कर रहा हूं? तो इस हिस्से से हमने अभी बताया कि भारतीय प्रायद्वीप जो है ना, कि टूट करके उत्तर की ओर गति करने लगा, और उत्तर की ओर गति करते हुए अपने से बड़े प्लेट अर्थात यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। तो इन्हीं टकरावों से क्या हुआ, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच टेथिस भूसन्नति का विकास हुआ। टेथिस भूसन्नति का विकास हुआ, ठीक ना। भूसन्नति का विकास हुआ और इसके बाद अवसादी चट्टानों में बलन से, अवसादी चट्टानों में बलन से, जब बलन हुआ तो इन बलन से क्या होता है, पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ। पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ। बात समझ में आ गई? अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इस पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमान लगाया जाता है कि 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। अजैविक कल्प, पूरा जीव या प्रारंभिक कल्प, मध्य जीव या द्वितीय कल्प और नूतन जीव कल्प। इन 4 कल्पों में बांटा गया है। फिर इन्हीं कल्पों को, इन महाकल्पों को कल्पों में बांटा गया है, ठीक ना। कल्पों में बांटा गया है। पूर्व की जो कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है, कैम्ब्रियन की जो सबसे लंबी अवधि रही है, यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त मानी जाती है। तो अब तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन होगा, आग्रह होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जितने भी नए लोग हैं, आप हमारे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियां आप तक पहुंच सके। और मैं वादा करता हूं
कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी इसी चैनल से निःशुल्क कराऊंगा। ये मेरा वादा है कि पूरे वर्ष तक लगातार इसका मैं इसी तरह के वीडियो बना करके आपकी पूरी तैयारी सिलेबस की कराऊंगा और सिलेबस पूरा करने के बाद फिर इसका एक शॉर्ट नोट बनाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा और उसके बाद अंतिम के 2 महीने में लगातार केवल सेट प्रैक्टिस में इसी चैनल से आप लोगों को कराऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग नए हो, चाहे वो एस्टेट की परीक्षा देने वाले हो, चाहे वो बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करने वाले लोग हों या कक्षा 9 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले हों, मैं एनसीईआरटी की कक्षा 9 और 10 के सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी का गारंटी मैं लेता हूं। अब ये मैं नहीं वादा करता हूं कि टीआरई 4 की पूरी तैयारी मैं कराऊंगा या ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एस्टेट की पूरी तैयारी कराऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जहां आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपका अगर सामाजिक विज्ञान का कॉम्बिनेशन है और आपको में से किसी विषय की जरूरत पड़े तो आप जानते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कक्षा 9 एवं 10 के ही आता है टीजीटी तथा सीनियर प्राइमरी में। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों या मेरे मित्रों, आप लोगों को अगर ये हेल्पफुल लगता है, आप लोगों को उपयोगी लगता है यह वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं पूरा वादा करता हूं कि इसी तरह से लगातार मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।